भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लॉन्चिंग पे कल खिताब किया और उस पे बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज नहीं हो। शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फ़ौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। मतलब जो पाकिस्तान या पाकिस्तान का मीडिया या जो पाकिस्तान की हुकूमत एक बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही थी कि मोदी साहब को हमने इनविटेशन भेज दिया पाकिस्तान आने की, मोदी साहब का जहाज़ पाकिस्तान आ गया है, हम जी बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड करने की बात करें। इंडिया किसी भी इस तरह का कोई भी काम, ना कोई प्रोजेक्ट, इवन के बायलैटरल टॉक भी पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहता। लेकिन हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री हो, पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर हो, कोई भी इंडिया को जवाब देने को तैयार क्यों नहीं है। और जब इंडिया चाहता है, जैसे चाहता है, पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट वर्ल्ड वायरल हो जाती है। पाकिस्तान को उन्होंने टफ लाइन दी है जिसमें दो तीन जारी बातें मोटी मोटी चीज़ें हैं। एक वो कहते हैं जी कश्मीर के हवाले से हम जो है कोई कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय डॉक्टर जयशंकर के एक बयान की बहुत ही चर्चा हो रही है और इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। और उस बयान में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि अब जो है पाकिस्तान से बात करने के दिन जा चुके, अब कोई बात नहीं होगी और तब तक नहीं होगी जब तक ये लोग अपने देश से टेरर एक्टिविटी, और देश से नहीं, यहाँ तक कि उनके कहने का मतलब ये भी रहा होगा कि अपने दिमाग से भी ये टेरर एक्टिविटी जब तक निकाल नहीं देंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होने वाली है पाकिस्तान के साथ। और हमें कोई बात ही नहीं करना, कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई समझौता नहीं करना। अब वो अपनी राह चलेगा और हम जो है अपनी राह चलेंगे। और अगर वो कोई भी इस तरह से उस तरह से कोई दो नंबरी का काम करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया की और इनके सोशल मीडिया के जो एंकर लोग हैं, इनकी एक खासियत है कि इनकी ये खासियत है कि जब इनको कोई भारत की तरफ से ऐसा जवाब मिल जाता है तो इनके यहाँ पर लोगों को थोड़ी सी तिलमिलाहट होने लगती है। और ये तिलमिलाहट इनकी जायज भी है, क्योंकि जब किसी को आप वही कह देंगे जो असल में है, यानी कि अगर कोई घमंडी व्यक्ति है, अगर आप उसको घमंडी बोल देंगे तो उसको चिढ़ होगा, उसको तिलमिलाहट होगी। तो ऐसा ही कुछ हाल इन लोगों का हो चुका है दोस्तों। और जब इनको अब इंडिया बार बार इनके ऊपर ये तंज कस रहा है कि तुम लोग टेरर को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हो, तुम आतंकियों को बढ़ावा देने वाले लोग हो, तो इनके यहाँ पर सभी को बहुत ही तिलमिलाहट होने लगती है। इनकी मीडिया को भी तिलमिलाहट होने लगती है, इनके पीएम को भी तिलमिलाहट होने लगती है। और इसके बाद अब ये तो भाई पत्रकार हैं, एंकर हैं, तो इनको तो बोलना ही है कुछ ना कुछ, तो ये तो बोल ही देते हैं कम से कम। लेकिन इनके यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कभी कुछ नहीं बोलती, वो बस चुपचाप बैठी है, वो शांति से खाली तमाशा देख रही है। और वो शायद वो सोच रही होगी कि भारत ये सब बयानबाजी करे और हम अपने लोगों को बेवकूफ बनाए, तो इसीलिए वहां से कोई रिस्पांस नहीं होता है। लेकिन इनकी मीडिया को की तिलमिलाहट साफ लोगों को दिखाई पड़ती है। और आपको इस वीडियो में भी ये देखने को मिलेगा कि ये लोग इस बयान से कितने तिलमिला से गए हैं, क्योंकि जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर पे तो तुम लोग बात ही मत करना, और अगर हमसे कोई ट्रेड व्रेड की बात करनी है या कुछ पैसे वैसे की, चंदे वंदे की, उसके लिए भी तुमको पहले अपने आप को क्लीन करना होगा। अपने यहाँ पर जो भी कोई आतंकवादी लोग हैं, वो जो भारत के सब छिपे हुए हैं ना पाकिस्तान में, उनको सबको भेजो इधर, फिर हम तुमसे कोई बातचीत करने के बारे में सोचेंगे। अब इसके लिए पाकिस्तानी मिनिस्ट्री से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसका भी जिक्र पाकिस्तानी मीडिया कर रही है कि वो लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो अब वो लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बीजेपी की गवर्नमेंट जाएगी, और उसके लिए ये लोग केवल गवर्नमेंट हटाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। किसी तरह से ये चाहते हैं कि जब ये लोग हट जाएंगे तब फिर हमारा राज आएगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, जो हमने पिछले कई सालों में किया है। जब से मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद तो इनका पत्ता कटने लगा है, नहीं तो इससे पहले इन्होंने सारी कुछ जो फसाद किए हैं वो तो सबको पता है। तो वो उस पल के इंतजार में है, इसलिए वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे, किसी एक्शन का रिएक्शन देंगे, तो उस पर पता चलेगा कि वो खुद ही फंस जाएंगे। तो ऐसे में इनको, क्योंकि बोलने वाली तमीज तो है नहीं इनके पास, तो इसलिए ये जो है इंतजार कर रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब बीजेपी गवर्नमेंट भारत से हटे, फिर ये लोग अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करें। फिलहाल चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नहीं करेंगे, इट मींस नो कॉम्प्रोमाइज। हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी। सो इट मींस कि अगर इंडिया कह रहा है हमने कश्मीर पे बात ही नहीं करनी, तो फिर पाकिस्तान ने क्या बात करनी है? और पाकिस्तान ये कहेगा कि जी ठीक है हमने कश्मीर से बात शुरू करनी है, तो बात शुरू कैसे होगी? और दूसरा ये है कि इंडिया ने हर बात पे इंडिया टेररिज्म टेररिज्म करता है। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ
कि इंडिया क्या बोल रहा है। मैं इसलिए परेशान हूं कि पाकिस्तान कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात करे, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी के, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। सबसे पहले हमारा कसूर अपना है। अच्छा। क्योंकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना जानते ही नहीं। हमारे पॉलिटिशियंस बाहर जाते हैं जनाब, वो लोन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको ये है ही नहीं कि हम अपनी बिल्डिंग खुद अपने पैरों पे खुद खड़े हों। पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करवाना नहीं जानते तो लोगों ने यही आके आपको कहना है कि हम आपसे क्यों करें बात, हम क्यों करें। जब आपके मुल्क में इतने वसाइल हैं, इतना कुछ है, आप उस पर फोकस करने की बजाय आप कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे, कभी किसी कंट्री पे डिपेंड हो रहे। दैट्स टोटली रॉन्ग। दूसरा ने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही खत्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियां नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो क्यों नहीं बोलते, मेरा ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं वाकई चाहता हूं कि मैं उनको सुनूं, उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ भी है, वो ज़ुबान भी रखते हैं कि नहीं रखते, वो क्या बोलते हैं। मतलब आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यही पैगाम जारी करते हैं कि दुनिया की ताकतें पाकिस्तान को तरक्की होते नहीं देख रहे। भाई ज़माना गुजर गया। बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, ठीक कहा है कि वो अब किस लिए बात करें। देखिए 70-75 सालों से हमने उनके साथ कोई बात की ही नहीं है। हमेशा लड़ाई डाली है। मतलब है कि किसी टेबल पे हम किसी वादे पे पूरे नहीं उतरे। अच्छा। जब भी कोई मुआहदा किया है हम मुकर गए हैं। लेकिन हमारा मीडिया तो कहते हैं भारत मुकरता है, पाकिस्तान तो कभी मुकरा नहीं है। ये सच कब बताते हैं, मुझे ये बताएं, हमारा मीडिया कब सच बताता है। हाँ, ये तो अभी सोशल मीडिया की वजह से इतनी बातें हो रही हैं, आगे जा रही हैं। ठीक है। मीडिया पे तो इनका कंट्रोल है, सच बात तो ये बताते नहीं सही है, है। ठीक है। आज मैं फिर अपनी आवाम से कहूँगा, देखें अवाम अपने हुकूमत पे जोर दे, ठीक है, कि भाई हम कब तक इसी तरह लूले लंगड़े रहेंगे, कब तक हम महंगी चीज़ें खाएंगे। हमने बार बार हर पाकिस्तानी, हर वफ्त, हर जो भी पाकिस्तानी के हुक्म है, उन्होंने बार बार उन्हें ऑफर किया है कि मामलात को सुलझाए, हम आपस में बैठे, कब तक ये चलेगी। लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस सही नहीं आ रहे। चलो वो ये चाहते हैं तो उसका मतलब है वो खुद दहशतगर्दी का परवान चढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं IIT वगैरह, वो तो हमारे अंदरूनी मामलात है। ये वालों ने तो ये बात कहनी है क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, ठीक है, और मुल्की हालात इतने ख़राब हैं। हम मुल्की हालात की तरफ तो लीडरशिप तो है ही नहीं, मुल्की हालात की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। मुल्क में खाना जंग है, बलूचिस्तान में इतनी कत्ल गारत हो रही है, बलूचिस्तान में पुलिस वाले शहीद हो गए, फौज मर रही है, ठीक है, बलोच मर रहा है। फिर बहावलपुर के पास इतनी कत्ल गारत है। लेकिन 31 अगस्त भी है, स्टूडेंट मार्च, कल स्टूडेंट मार्च भी है, 31 अगस्त भी है, ठीक है। लेकिन ये जो उनसे फॉर्म 47 वाले जो हैं, ये लीडर नहीं है, फॉर्म 47 वाले हैं जो उनसे, ठीक है, इन्हें ये पड़ी हुई है कि जजेस की एक्सटेंशन कैसे की जाए। इन्हें मुल्की हालात पे वो नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने ये कर दिया यूटिलिटी स्टोर, यहाँ पे गरीब लोगों का आना जाना था, ये कुछ सर इन्होंने सस्ता राशन बंद कर दिया। उधर मोदी साहब 80 लाख इंडियंस को फ्री का आटा खिला रहे हैं, ठीक है। ये नारे लगाते हैं जी, ये नारे लगाते हैं, मैं बुनैन बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, आवाम को फ्री आटा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कुछ नहीं। ना मुल्की हालात की तरफ इनकी तवज्जो है, ना महंगाई की तरफ तवज्जो है। हमने कश्मीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इट मीन्स 370-35A रिवोक नहीं करना। जितने वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है कि आप लचक ही का इजहार ही ना करो पाकिस्तान से बात करने के लिए। बिकॉज अगर भारत लचक का इजहार करेगा तो क्या होगा, फिर पाकिस्तान कहेगा जी 370 को रिवोक करो, 35A को जो आपने किया उसको रिस्टोर करो। सो भारत कहता है जी हमने तो बात ही नहीं करनी, आपने बात करनी है, हाँ ये प्री कंडीशन है, कश्मीर पे इस तरह बात करेंगे। सो लिहाजा ये स्टैंड स्टिल हो गया। और फिर जारी बात है, वो आप इंडियन से बात कर रहे हो, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप ठीक है हमारे नेबर हैं, लेकिन आपने फैसला किया था, आपने हाई कमिश्नर वापस बुला लिए तो बस ठीक है, दैट्स इट, ओके फाइन, हमने तो कुछ नहीं किया। मतलब वो इस अंदाज से किया तो जारी बात है सारा कुछ उन्होंने खुद ही कहते तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन एक पॉइंट है उनका,
सो वो कह रहे हैं कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सो आप इंडिया को डायलॉग की जरूरत ही कोई नहीं है, आप किसी मल्टीलैटरल फोरम में हैं ही नहीं है। एससीओ को इंडिया वैसे इग्नोर कर चुका हुआ है। आप माने या ना माने, मेरी जाती राय में एससीओ इंडिया नहीं चाहता एससीओ तरक्की करे, बिकॉज वो चाइनीज लैंड एक ब्लॉक है। तो आपको तो आप एक ही मल्टीलैटरल ब्लॉक में इंडिया के साथ मौजूद हैं। इंडिया और चाइना को तो मौका मिलता रहता है, वो तो हर जगह बात करते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं मिलता कि कहीं पे बात करें।